हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आईसूज क्लासेस है। आपका स्वागत है। आप बिहार एसएससी चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास का है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए? तो इसका आंसर है पल्लवरम, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो यह है शिकार एवं खाद्य संग्रह युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया? जुरासिक काल में माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस संस्कृति को गड़ासा, खंडक, बटिकाश्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? किस संस्कृति को गड़ासा, खंडक, बटिकाश्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोहन संस्कृति। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य पूरा पाषाण उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं? नवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निकास के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भदने किस काल का उपकरण है? भादने किस काल का उपकरण है? तो हो जाएगा आपका उच्च पाषाण काल का उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? ये हो जाएगा आपका बेलन घाटी से मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया? अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका जावा मानव ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सबसे पहले सीखा। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को अन्य किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जाना जाता है। किस काल को पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई? किस काल को पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः है? मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः है, इसका आंसर हो जाएगा ज्यामितीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है भीमबेटका। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7,000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि की शुरुआत हुई थी। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी? मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में सीखा। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन शेल्ट प्राप्त किए? वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन शिल्प प्राप्त किए? तो इसका आंसर है ली
मसूरियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धानियों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? धानियों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवप्रस्तर काल में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका आंसर है जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने की अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो यह नवपाषाण युग में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? इसका आंसर है कुत्ता। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस स्थल से स्तंभगर्त भी प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस स्थल से स्तंभगर्त भी प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है कोल्डी हवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस सभ्यता को किस काल के नाम से भी जाना गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर है तांबा। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली? दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली? तो कांसे की वस्तुएं मिली। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया? चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया? तो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने किया। नौदा टोली से किस तरह की वस्तुएं के सबसे बड़े ढेर मिले? नौदा टोली के किस तरह की वस्तुएं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? तो अनाज के सबसे बड़े ढेर मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव कंकाल किस युग से प्राप्त हुए हैं? भारत में मानव कंकाल किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी रंग के लिए सफ़ेद रंग मृद भांडों जिन पर काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की गई किस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है? यह क्वेटा संस्कृति की प्रमुख व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुबड़े बैल पीपल के पेड़ कहाँ से प्राप्त हुए? कुबड़े बैल और पीपल के पेड़ कहाँ से प्राप्त हुए? तो बालाकोट से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलेबंदी के अवशेष पत्थर से औजार बनाने के विशाल कारखाने आदि कहाँ से मिले? किले के अवशेष और पत्थर से औजार बनाने के विशाल कारखाने आदि कहाँ से मिले? तो तरकाई किला से मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे पहले महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? यह 1861 में हुई थी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप नए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।